अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल न्यूट्रिशन टॉकीज़ में। पिछले वीडियो में मैंने आपको तफसील में बताया था कि पीसीओएस और पीसीओडी क्या हैं, दोनों में क्या फ़र्क है और इनकी क्या अलामात हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक लगा दिया गया है, जाके देख लें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। तो आज हम बात करेंगे कि पीसीओएस और पीसीओडी को किस तरह कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वज़न बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह है और अगर आप इस पर काबू पा लेते हैं तो आपका वेट भी कंट्रोल हो सकता है। तो पीसीओएस और वेट गेन एक साइकिल की तरह वर्क करता है, जैसे कि पीसीओएस से वज़न बढ़ता है और जब वज़न बढ़ता है तो पीसीओएस होता है। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करते। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर हल है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, यानी अपने खाने पीने का ख्याल रखें, वॉक एंड एक्सरसाइज करें और अपनी हैबिट्स को थोड़ा बहुत चेंज करें, जिससे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर नींद लें, किसी किस्म का स्ट्रेस ना लें और किसी सूरत वज़न को ना बढ़ने दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने वो कौन सी चीज़ें हैं जो खानी हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खानी, क्योंकि पीसीओएस में आपकी सही ग़िज़ा ही आपकी मेडिसिन है। हाँ जी, तो इसमें अगर आप अपने थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल में चेंज कर देते हैं या अपनी ग़िज़ा सही से उसको चुन लेते हैं तो फिर आपको मेडिसिन की नीड भी नहीं है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी हमारे होल ग्रेन्स, जिसमें कीनवा, ब्राउन राइस और ओट्स शामिल हैं। उसके बाद आते हैं जी सीड्स। तो सीड्स को पीसीओएस में इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होता है, बल्कि इससे हर माह आपको पीरियड्स खुल के आते हैं। तो सीड्स में आप पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स, फ्रिंग सीड्स और ब्लैक सीड्स, इसके अलावा चिया सीड्स यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 पे आते हैं हमारे लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में आप लेंटिल्स यानी दालें, चिकपीस, रेड बीन्स और पीनट्स वगैरह भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप नट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप आलमंड्स, वॉलनट्स भी ले सकते हैं। अब आते हैं इन चीज़ों की तरफ जो आपने अवॉइड करनी है इस वक्त तक, जब तक आपको पीसीओएस पे कंट्रोल हासिल नहीं हो जाता। उसमें सबसे पहले तो है फास्ट फूड, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और इस तरह की वो तमाम चीज़ें जो आपको बाहर मिलती हैं या आप लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, जो जितना जंक फूड है या फास्ट फूड उसके तो करीब भी आपने नहीं जाना। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं पैकेट के फूड। अब जितने पैकेट के फूड हैं, चिप्स, निमको, ईटीसी, जितनी चीज़ें पैकेट में आती हैं, बिस्किट्स हैं, जितनी भी चीज़ें मीन्स पैकेट में बंद आती हैं, वो आपने नहीं लेनी। ड्रिंक्स में हमारी आ जाती हैं जी एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। उससे आपने जितना हो सकता है बचना है, आपने कोई भी इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करनी। अच्छा जी, फ्राइड आइटम्स हैं हमारे, पकोड़ा, समोसा वगैरह, ये भी आपने नहीं लेने। अच्छा, डेयरी आइटम्स जो हैं हमारे, मिल्क, योगर्ट, चीज़, कोशिश करें इनको भी अवॉइड करें। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनको आपने अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देना है। इससे ना सिर्फ आप पीसीओएस और पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। बाज़ औक़ात आपकी बॉडी में कुछ ऐसी डिफिशिएंसीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो कि पीसीओएस की एक बड़ी वजह है। तो इस सूरत में आप अच्छी डाइट के साथ हेल्थ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जो कि इसको क्योर करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, जिंक, कैल्शियम और विटामिन ए, डी और सी बहुत ज़रूरी हैं पीसीओएस और पीसीओडी के केसेस में। पीसीओडी में ज़रूरी है कि डेली आप अपनी फ़िटनेस के लिए 30 to 40 मिनट्स निकालें। पीसीओएस और पीसीओडी के लिए कुछ ज़रूरी योगा आसन होते हैं
जैसे बटरफ्लाई पोज, सुप्टा बधाप, कोनांसा पोज, नौक्साना, चक्की चलन, आसाना। अगर आप डेली इनको करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी पीसीओडी और पीसीओएस को क्योर करने में। इसके अलावा आप एक्सरसाइज और वॉक भी करें, और वॉक अपने जो करनी है वो तेज़ कदमों से करनी है, यानी डेली आप जब भी वॉक करें तो तेज़ कदमों से चलें ताकि आपका पसीना निकले। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीसीओएस और पीसीओडी के केसेस में आपका पसीना निकलेगा तो ही आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी बॉडी को 30 से 40 मिनट्स देते हैं तो ना सिर्फ आप पीसीओडी और पीसीओएस को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आप अपनी बॉडी में एक वाज़िह फ़र्क महसूस करेंगे। इससे आप बहुत पॉजिटिव और लाइट फील करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि पीसीओएस में नींद क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है, यानी हमारी बॉडी के तमाम सेल्स रिपेयर होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे में वो ख़वातीन जो मुकम्मल नींद नहीं लेती और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से इनमें स्लीप डिस्टर्बेंस के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। इस टाइम पीरियड में आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप रेस्ट करते हैं तो ही आपकी बॉडी सेल्स रिपेयर होते हैं। तो पीसीओएस के केसेस में ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। इससे आपका मूड अच्छा रहेगा, आप अच्छा फील करेंगे, और सबसे बढ़ के कार्ब्स की क्रेविंग कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। इसके लिए पीसीओएस और पीसीओडी में अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो पीसीओएस और पीसीओडी भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप नींद पूरी करें। बाकी सब हिदायत के साथ इस पे भी आपने अमल करना है। तो अब हम बात करते हैं कि आप पीसीओडी और पीसीओएस में वेट को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में ये बहुत बड़ा मसला है। पीसीओडी कंट्रोल होगा तो वेट कंट्रोल होगा, और अगर वेट कंट्रोल होगा तो पीसीओएस और पीसीओडी भी खुद ब खुद कंट्रोल होगा। तो अगर आपने वेट कम कर लिया तो यकीन करें पीसीओएस खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। और जब आप अपना वेट को कंट्रोल करेंगे तो इससे और भी जितने आपकी बॉडी में मसले मसाइल हैं, क्योंकि देखें वेट बढ़ने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उसमें भी आपके लिए आसानी होगी। तो हमने दोनों को साथ लेकर चलना है ताकि हम दोनों को क्योर कर सकें ना। तो इसके लिए मैं आपको एक मॉर्निंग ड्रिंक बताती हूँ जो आपने सुबह उठते ही कंज्यूम करनी है, यानी एम्प्टी स्टमक। और ये एक आजमूदा ड्रिंक है। इसके लिए आप अजवाइन, मेथी दाना, कलौंजी और साबुत इसबगोल, याद रहे इसबगोल आपने साबुत लेना है, जो कि कुछ इस तरह का होता है, और जो नॉर्मल इसबगोल होता है वो इस तरह का वाइट कलर का होता है, जो कि आपने नहीं लेना। बताने का मकसद यही है कि आपको दोनों में फ़र्क महसूस हो, और आप खुद देख सकते हैं कि दोनों में कितना फ़र्क है। इन चारों चीज़ों को आपने हम वज़न लेकर हावन दस्ते में मोटा मोटा कूट लेना है, या आप मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं लाइक फक्की की तरह। और सुबह उठते ही आधा चाय का चम्मच यानी हाफ़ टी स्पून, और असर के वक्त भी हाफ़ टी स्पून सादा पानी के साथ आपने इसको खा लेना है। और आधे घंटे तक कुछ ना खाएं पिएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके सिर्फ 3 महीने के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप ना सिर्फ इस मर्ज़ से छुटकारा पा लेंगे, बल्कि इसमें आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे और आपका वज़न भी कंट्रोल होगा। वज़न के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। जब आप पीरियड्स में चले जाते हैं, मीन जब आपको पीरियड्स हों तो फिर आपने ये नहीं यूज़ करना। मीन्स जब आप पीरियड से फारिग हो जाओ तो फिर से आपने ये स्टार्ट कर देना है, और कोशिश करनी है कि 3 मंथ्स रेगुलर आप इसको यूज़ कर लें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा।
मैं जानती हूँ पीसीओएस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। फ़ैसला आपने करना है। अगर आप भी अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं तो कोशिश आपने करनी है, इस मर्ज़ से छुटकारा पाना है। अगर आपको ये लगता है कि महज़ डॉक्टरों के पास जाने से और रंग बिरंगी मेडिसिन खाकर आप इससे छुटकारा पा सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे तो आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। अगर आप चाहते हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी से रिलेटेड और भी आजमूदा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।